30 श्लोक संख्या 11 है और श्लोक संख्या 8 से 21 तक भगवान प्रचेताओं से कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो प्रचेताओं ने बहुत अच्छे से तपस्या किया, रुद्र गीत को बोलकर रुद्र गीत की सहायता से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान आए, भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं जिस तरीके से आपने हमारी भक्ति करी है उसमें सबसे मेन बात क्या थी कि आप सब लोगों ने मिलजुल के भक्ति की है, आपस में मिल के भक्ति करिए। आपकी प्रसन्नता से बहुत ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपके लिए आपका कल्याण चाहता हूँ। तो भगवान जिसका कल्याण चाह रहे हैं उसका तो फायदा ही फायदा है ना। तो मैं आपका स्वयं मैं आपका कल्याण चाहता हूँ, है ना, भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा कि अब आप अभी भगवान स्वयं कल्याण चाह रहे हैं पर आगे कह रहे हैं कि और भी अगर कुछ है तो आप मांग लो। भगवान स्वयं उनका कल्याण चाहते हैं तो और क्या बचा मांगने को, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि और भी कुछ मांगना है तो आप जो है मांग लीजिए, है ना। ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे 8वें श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया, तो हम थोड़ा अनुवाद पढ़ लेंगे 8वें श्लोक से और फिर आगे 11वां श्लोक जो कि आज का श्लोक है उसमें आगे हम कहेंगे। श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मास्तुष्टोम सौहृदेन वा। मैं तुम्हारी सौहार्द मित्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा कि हे राजपुत्रो, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही काम भक्ति में लगे हो, मित्रता पूर्वक एक ही काम भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से, फ्रेंडशिप से, मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जब 2-4 लोग मिलके एक ही जगह रहते हैं और सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्मान अनुदिनम नरः तस्य भ्रातस्वात्म साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। भगवान ने आगे कहा कि जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, ठीक है। तो ये जो भगवान ने जो बोला है 8वें श्लोक में, इसको बहुत डिटेल से हमने पिछली क्लास में समझा था, तो आप वहां पे जाके उसका लेक्चर पहला वाला सुन सकते हैं। ये तु माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्त्यहं काम वरांदास्य प्रज्ञां च शोभना। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो जो प्रचेताओं का स्मरण करेंगे उनका भी कल्याण है, जो रुद्रगीत द्वारा भगवान का स्मरण करेंगे उनका भी कल्याण है। 11वां श्लोक। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहीष्ट मुदान्विता अथोवा उशति कीर्तिर्लोकाननु भविष्यति। यत् चूंकि यूयम तुम लोगों ने पिता की आदेशम आज्ञा अग्रहीष्ट श्रोधार्य की है, मुदा अन्विता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अथो अथा वह तुम्हारी उशति आकर्षण कमनीय कीर्ति महिमा लोकान अनुसारे ब्रह्मांड भर में भविष्यति संभव हो सकेगी, फैल जाएगी। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि जीव भगवान का भिन्नांश है अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी भगवान के अधीन में हैं किंतु मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है। अक्सर ऐसा लोग पूछते हैं कि भाई भगवान सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है तो भगवान ने इतना कष्ट क्यों दे रखा है सभी लोगों को, है कि नहीं। क्यों इतना दुख क्यों है भगवान में, भगवान ने इतना दुख क्यों बना रखा है संसार में, ऐसा लोग पूछते हैं, ठीक है। ओके।
अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे अथवा उल्लंघन कर दे, यदि वह आज्ञा पालन करता है तो भगवान ने, बात क्या है कि भगवान ने जीव को थोड़ी सी एक फ्री विल दी है, एक स्वतंत्रता दी है ना, फ्री विल जिसे कहते हैं वो दिया है, ठीक है। यानी कि भगवान जिससे जो भगवान को जब चाहे वो भगवान को प्रेम कर सकता है, भगवान वो स्वेच्छा से करना, यानी प्रेम माने कि स्वेच्छा से होता है ना कि जबरदस्ती। तो भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा उनसे प्रेम करें, भगवान जीवात्माओं से प्रेम करते हैं हम सभी से, तो भगवान चाहते हैं कि हम भी कृष्ण से प्रेम करें, तो स्वेच्छा दी है उसके लिए कि आप स्वेच्छा से करो, जबरदस्ती से थोड़ी प्रेम कराया जाएगा, तो स्वेच्छा दी है। तो उस स्वेच्छा को मिल जाने के बाद जो छोटी स्वेच्छा इच्छा जरा सा वो माइन्यूट है, बहुत छोटी सी अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ये जीवात्मा के ऊपर है कि वो परमेश्वर यानी कि भगवान की आज्ञा का पालन करे या ना पालन करे, है ना। भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है कि आप स्वतंत्र हो, मेरी बात मानो या ना मानो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, थोड़ी स्वतंत्रता दे दी। तो होता क्या है कि यदि वह आज्ञा पालन करता है तो वो सुखी रहता है, और यदि नहीं करता तो दुखी होता है। तो भगवान की आज्ञा पालन करेगा तो जीव सुखी रहेगा, नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। भगवान की आज्ञा कहाँ है? गीता में जो भगवान ने बताया वही तो भगवान की आज्ञा है। तो उस गीता को हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए। अतः जीव स्वयं, तो जीव के ऊपर है पूरा कि वो चाहे तो अपने कृष्ण की बात माने, चाहे तो ना माने, है ना। तो जीव स्वयं सुख या दुख को जन्म देता है, तो किसी और का नहीं बल्कि खुद के ऊपर है। अगर हम भगवान की बात मानेंगे, भगवान के बताए नियमों के हिसाब से चलेंगे तो हम सुख में रहेंगे, और अगर नहीं चलेंगे तो हम दुख में रहेंगे। तो फिर जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने इतने दुख क्यों बनाए, तो भगवान ने दुख नहीं बनाए हैं, बल्कि भगवान ने तो एक सुख का और आनंद का एक रास्ता बताया है, तो हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हम आनंद में रहेंगे। नहीं चल रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं। तो भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। परमेश्वर किसी पर इन्हें लादता नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक सिरोधार की थी। फलतः भगवान ने राजा प्राचीन बरीशत के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। ठीक है, ओके। 12वां श्लोक। भविता विश्रुता पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणै या एतात्मात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरिष्यति। भविता होगा विश्रुता अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र अनवमा, न्यू नहीं ब्रह्मणा ब्रह्मा से गुणे गुणों में, यह जो एताम यह सब आत्मवीर्य ने अपनी संतति से त्रिलोकीं तीनों संसार को पूरिष्यति पूर्ण कर देगा। तुम सबको एक, अब भगवान आगे आशीर्वाद दे रहे हैं प्रचेताओं को कि तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। फलस्वरूप वो सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। इतना जो है ब्रह्मा जी के समान एक पुत्र आपको प्राप्त होगा। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, प्रचेतागण कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे। यहाँ यह मत दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने सच्चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुतः वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिक चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। अगर एक जंगल में एक ही पेड़ हो बढ़िया खुशबूदार उसके फूल हो तो पूरा जंगल उसकी खुशबू से भरा रहेगा। इसी प्रकार परिवार का एक सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। तो अगर एक परिवार में कई बच्चे होंगे पर अगर एक कम से कम एक बेटा भगवान का भक्त बन जाए तो पूरे परिवार की प्रसन्नता, पूरे परिवार जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलतः यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमललोचना ताम चाप विद्धाम जगृहुर्भूरहा नृपनंदना। कंडो मुनि की प्रमलोचा नाम की अप्सरा से लब्धा प्राप्त किया कन्या पुत्री। कमल लोचना कमल जैसे नेत्रों वाली ताम उसको चाभी अपविद्धाम छोड़ी गई। जगृहु स्वीकार किया। भूरहा वृक्ष नृप नंदना
हे राजा प्राचीन बरिषद के पुत्रों, हे राजा प्राचीन बरिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। ओके, तो यहाँ पर आगे उनके विवाह के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये राजा प्राचीन वरिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नामक, भगवान कह रहे हैं कि प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु होता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। देवता लोग यद्यपि वे सामान्य जीव हैं, किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। यह सारा संसार ऐसे ही ईर्ष्या से पूर्ण है। कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरे को ईर्ष्या होने लगती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है कि कोई बढ़ ना जाए आगे। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि वह समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है। क्योंकि यह संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है, जो यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए। हर व्यक्ति के अंदर जलन, ईर्ष्या भरी हुई है। कोई दूसरे व्यक्ति को कुछ मिल जाता है तो उनको ईर्ष्या होने लगती है ना। वो क्यों आगे बढ़ रहा है, उसको क्यों ऐसी चीज दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं दी जा रही है ना। कोई चीज किसी को मिले तो हमको बड़ा बुरा लगता है, जबकि हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको क्यों दे रहे हो, उसको भला क्यों हो रहा है, उसको खुशी क्यों मिल रही है, इससे हमको बड़ा जलन होती है। इसे कहते हैं ईर्ष्या, है ना। तो ईर्ष्या से भरे हुए हैं सब लोग। तो जो ईर्ष्या वाले होते हैं उनको भक्ति नहीं मिलती, है ना। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो ईर्ष्या वाले हैं उनको भक्ति नहीं समझ में आएगी। भागवतम में भी कहा गया निर्मत्सराणाम सताम, है ना। इस प्रकार इंद्र कंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने एक व्रत तथा तपस्या को उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए प्रमलोचा को भेजा। ऐसे ही घटना विश्वामित्र के साथ भी घटित हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र से बढ़कर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति का क्या रहता है कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति को कोई प्रोग्रेस मिल रहा है, कोई उन्नति मिल रही है, वो आगे बढ़ रहा है, तो इस व्यक्ति को समस्या होती है, तो ये उसको पीछे खींचता है, उसको गिराने की कोशिश करता है। खुद तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन खुद तो आगे बढ़ नहीं पाता, लेकिन दूसरों को पीछे गिराने की कोशिश में रहता है हमेशा। ठीक है, ओके। तो इंद्र को जब राजा पृथु इंद्र से इस तरह से राजा पृथु के यज्ञ में भी इंद्र ने गड़बड़ी करी। इसकी व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। इंद्र को कंडू ऋषि का व्रत भंग करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रमलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमल नयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रमलोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। क्षुत्क्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूष वर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निददे सा दयान्वितः। क्षुत भूख से क्षमाया व्याकुल होने पर मुखे मुंह में राजा सोमः चंद्रमा पीयूष अमृत वर्षिणीं डालते हुए देशनीं तर्जनी अंगुली रोदमानाया रोने पर निदधे डाला सह वह दयान्विता दयालु होती हुई। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली
शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ा था, किंतु वे ठीक से उसका पालन न कर सके, अतः उन्होंने उसे चंद्रमा राजा चंद्र के सुपुर्द कर दिया। तो चंद्रराज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी अंगुली डाल दी। तो अप्सरा तो चली गई थी बेटी को छोड़ के, तो उसने पेड़ों के बीच में छोड़ दिया, तो पेड़ पौधे उसका पालन पोषण करने लगे, लेकिन वो सही से कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने चंद्रमा से विनती करी, तो चंद्रमा ने उसके वो बच्चे के मुंह में अपनी एक उंगली मुंह में डाल दी, तो उससे अमृत निकलता था। तो उससे उस बच्चे का पालन पोषण हुआ, ठीक है, उस कन्या का, जो कि कंडू ऋषि और प्रमलोचा की बेटी थी। प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता तत्र कन्याम वरारोहाम ताम उद्वत माचिरम। प्रजा विसर्गे संतान उत्पन्न करने के लिए आदिष्टा आदेश पाकर पिता द्वारा माम मेरा आदेश अनुवर्तता पालन करती हुई तत्र वहां कन्या को वर आरोहम अत्यंत योग तथा अत्यंत सुंदरी ताम उसको उद्वत ब्यालिया माँ बिना चिरम समय गंवाए। चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, भगवान कह रहे हैं, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। भगवान कह रहे तुम जाके उस कन्या से विवाह कर लो, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। सभी प्रचेता न केवल भगवान के परम भक्त थे, अपितु अपने पिता के आज्ञाकारी थे। अतः भगवान ने उन्हें प्रमलोचा की पुत्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी, ठीक है। अपृथक धर्मशीला नाम सर्वेशाम वासु मध्यमा। अपृथक धर्मशीले ये भूयात पत्नीर पिताशया। तो भगवान ने कहा कि जाके उस वो लड़की जो है कन्या, वो बहुत सुंदरी है, अच्छे गुणों वाली है, उससे जाके आप जो है उससे शादी कर लीजिए। अपृथक किसी अंतर के बिना धर्म व्यापार शीला नाम, जिसका चरित्र सर्वेशाम व तुम सबों का सुमध्यमा पतली कमर वाली लड़की। अपृथक समान धर्म व्यापार शीला अच्छे आचरण वाली। यह भूयात हो पत्नी अर्पित आशया पूर्णतः समर्पित। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन भविष्य के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो, ठीक है। वैदिक नियमों के अनुसार, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार कोई स्त्री एक से अधिक पति वाली नहीं हो सकती। एक स्त्री के एक से ज्यादा पति नहीं हो सकते, किंतु पुरुष कई पत्नियों वाला हो सकता है। किंतु विशेष उदाहरणों में स्त्री के भी एक से अधिक पति हो सकते हैं। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन वरिष्ठ के पुत्रों को कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा से उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने के लिए आदेश दिया। भगवान ने स्वयं आदेश दिया। भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर, विशेष दशाओं में कन्या को एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वह सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर सके। सामान्य स्त्री के लिए ऐसा संभव नहीं है। विशेष योग्यता प्राप्त स्त्री को ही एक से अधिक पति करने की छूट है। इस कली काल में ऐसी संतुलित स्त्री खोज पाना कठिन है। शास्त्र के अनुसार कलौ पंच विवर्जयेत। इस युग में स्त्री अपने देवर के साथ ब्याह नहीं कर सकती, किंतु आज भी भारत के कुछ पहाड़ी भागों में यह प्रथा चालू है। भगवान का कथन है, अपृथक धर्मशीलेयम भूयात पत्न्यार पिताशया। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं, फिर क्या, भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं हो सकता। तो भगवान ने उस कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कन्या संभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। अपृथक धर्म अर्थात उद्देश्य में किसी अंतर के बिना कर्तव्य की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान की ओर से काम करना, जैसा कि भगवत गीता से प्रमाणित है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचरा। यज्ञ विष्णु, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस जगत में बांध लेता है।
अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया जा रहा है तो वो काम मनुष्य को संसार में बांध लेगा, बंधन का कारण बनेगा। अतः हे कुंती पुत्र तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र किसके लिए काम करो? भगवान विष्णु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए संस्तुत कार्य करो। उससे क्या होगा? मुक्त संग समाचरा, और इस प्रकार करने से तुम सदा अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। ठीक है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, तो भगवान जो कहें वो करो। तो यहाँ पर जो है प्रचेताओं को भगवान आदेश दे रहे हैं कि आप जाके परमलोचा और कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह कर लीजिए, तो वही भगवान का आदेश है, तो इसको मानना चाहिए, है ना। वहां भगवान ने उस कन्या को भी आशीर्वाद दिया कि वो सभी तरीके से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहेगी, समान भाव से। तो भगवान जब किसी चीज को आशीर्वाद देते हैं और कोई आदेश देते हैं तो उसको मानना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बन जाता है, क्योंकि अगर भगवान की आज्ञा मानने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो काम किया जाता है वो मुक्तिदायक होता है, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान के लिए नहीं होता है वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधने वाला होता है। यज्ञार्थात् कर्मणो लोकोऽयम् अन्यत्र कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। मनुष्य, प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि मनुष्य यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य कर सकता है, यही अपृथक धर्म कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार से काम करते हैं, है ना। शरीर के हर अंग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टे, अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम किया जाए तो सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। शरीर के एक एक अंग को संतुष्ट करना है, तुष्ट करना है, तो पेट में खाना देना पड़ेगा। अगर पेड़ के एक एक अंग को जो है पोषण देना है तो जड़ में पानी देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर सभी को दुनिया में, समस्त संसार में सबको प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना पड़ेगा, तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें प्रचेताओं का अनुसरण करना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। सिर्फ जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता, यही अपृथक धर्म कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। हमारा उद्देश्य क्या, भगवान का अंतिम आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये भगवान का आदेश है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान की आज्ञा मान के। भगवान की आज्ञा क्या है? यही आज्ञा है कि जो मैं कहूँ वो करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यही एकत्व या अभिन्नता अथवा अपृथक धर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमेशा काम करना। 17वां श्लोक। दिव्य वर्ष सहस्त्राणाम सहस्त्रम हतौ ओजसा, दिव्य वर्ष सहस्त्राणाम सहस्त्रम अहत ओजसा, भौमान भोक्ष्यत भोगान वै दिव्यांश्चा अनुग्रहान मम। दिव्य स्वर्गिक वर्ष सहस्त्राणाम हजारों का, सहस्त्रम 1000, अहत अपराजित होकर, ओजसा तुम्हारा बल, भौमान संसार का, भोक्ष्यत भोगोगे, भोगान सुख वही निश्चय, दिव्यान स्वर्गलोक का, चाबी अनुग्रह कृपा से मम मेरी। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। ये भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, 21वें श्लोक तक भगवान का जो है बात प्रचेताओं से भगवान ने बोली 21 श्लोक तक। तो आज हम 21 श्लोक तक करेंगे। ये 17वां श्लोक है, 3-4 श्लोक और। भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्ग लोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है।
इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 महीने स्वर्ग लोक के 12 घंटों के बराबर हैं। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 महीने और 12 महीने 1 वर्ष के समान है। प्रचेताओं को स्वर्ग तो हमारा 6 महीना और स्वर्ग लोक के 12 घंटे बराबर है। ठीक है, तो इसलिए 6 महीने रात और 6 महीने दिन ऐसा रहता है ना। माने कि हमारा जब 6 महीने रहता है तो उनके 12 घंटे दिन के, और जब हमारा अगला 6 महीने 12 घंटे रात के। इसलिए चतुर्मास आता है, उसमें कहते हैं ना कि देवता लोग सो जाते हैं, है ना। तो 4 महीने सोते हैं वो, यानी कि वो उनके सोने का समय है। तो हमारे हिसाब से 4 महीने हैं, पर उनके हिसाब से वही 6-7 घंटे उनके। ठीक है, तो प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। 10 लाख वर्ष, वो भी हमारे नहीं, स्वर्गलोक की गणना के अनुसार। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान किया गया। और हमेशा ऐसे नहीं कि बुढ़े हो जाएंगे, हमेशा पावरफुल रहेंगे, शारीरिक बल हमेशा रहेगा। यदि कोई संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे। ज्यादा लंबी उम्र है तो बुढ़ापा भी झेलना पड़ेगा, किंतु बुढ़ापे के सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। किंतु प्रचेताओं को इतनी लंबी उम्र दी, लेकिन प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। होने की उम्र भी लंबी और शारीरिक क्षमता भी बनी रहेगी। अच्छा, यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें, तो अच्छे से भक्ति करते रहें, बस इसलिए उनको सुविधा दी गई। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। नहीं तो कहेंगे तब भोग भोगने के लिए इतनी उम्र दे दी भगवान ने, भक्ति करने के लिए दी है। अतमयी अनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निर्यादतः। अतः मयि मुझमें अनपायिन्या अविचल भक्त्या भक्ति से पक्व गुण भौतिक कलमश से रहित आशय मना उपयास्यथ प्राप्त करोगे मत धाम मेरा धाम निर्विद्या विरक्त होकर निर्यात संसार से। अतः इस प्रकार तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्गलोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। इस तरीके से लंबी उम्र जियोगे, हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा और मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे, समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाओगे और स्वर्ग नरक लोग इन सबसे को पीछे छोड़ के तुम कहाँ आओगे? मेरे धाम। भगवान ने, ठीक है, ओके। तात्पर्य, भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं। यद्यपि वे भौतिक सुख उपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे, किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकतावादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह स्वर्गलोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। तो भक्ति में लगे रहने से ऐसा वो सारे सुख दुख, भौतिक स्वर्गलोक, ये सब भौतिक चीजों से पूर्णतः वो विरक्त हो जाएगा। पूरी तरह से भौतिक चीजों से विरक्त होने का एकमात्र उपाय है कि कंटिन्यूअसली भक्ति में व्यक्ति लगा रहे। इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक भेजे जाते हैं समस्त सुख उपभोग करते कहे जाते हैं, किंतु जो नरक लोक को भेजे जाते हैं उन्हें नरक की अवस्था बितानी होती है। किंतु जो भक्त है वो स्वर्ग तथा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे है। उसको ना स्वर्ग से मतलब है तुम्हारे, नरक से मतलब है, उसको सिर्फ भगवत धाम जाना है। भगवत गीता के अनुसार भक्त की स्थिति इस प्रकार है।
माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पद पर स्थिर रहता है, उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता, वो ब्रह्म के पद पर है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं प्रकृति के तीनों गुणों से अदूषित रहता है, कोई प्रकृति के गुण उसको परेशान नहीं करते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सबसे ऊपर आ जाता है, भौतिक आसक्तियों से ऊपर आ जाता है, तो वह घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुखों को भोग कर सकते थे, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप भौतिक भोग भी भोगेंगे आराम से, लेकिन वो लोग कभी उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। ध्रुव महाराज को भी दिया था आशीर्वाद कि आप आराम से राजा बन के रहो इतने सालों तक, है ना। तो भक्ति करने वाले को भगवान सब कुछ देते, भौतिक सुख भी देते, सब मिलता है, और बाद में वो भगवान के धाम भी जाता है ना। तो प्रचेतागण भी आशीर्वाद था, इसलिए आराम से भौतिक उस चीजों में रहे, सुखों का भोग किया, लेकिन कभी उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। अतः भौतिक सुख उपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त करके और भगवान के धाम वापस गए, है कि नहीं। पक्व गुणाशय शब्द का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहता है, वह भगवान के पास नहीं लौट पाता। जब तक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, तब तक भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, और इनसे मुक्त होने का उपाय भक्ति है। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोग ब्रह्मलोक से नरक लोक तक भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। ब्रह्मलोक से लेकर नरक लोक तक कोई भी जगह भक्त के लिए अच्छी जगह नहीं है। भक्त के लिए सिर्फ एकमात्र अच्छी जगह है भगवान का धाम, वैकुंठ गोलोक वृंदावन। पदम पदम यदि विपदाम न तेषाम, जहाँ पग पर हर कदम कदम पर विपदा हो, वह निश्चय ही सुख में स्थान नहीं है। भागवत बताती है कि संसार में पग पग पर कदम कदम पर डेंजर है, खतरा है, हर कदम पर खतरा है। तो ऐसी जगह जहाँ हर कदम पर खतरा हो, वो जगह पे सुख कहाँ से मिल सकता है। अतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे तक के सभी लोग क्लेशपूर्ण हैं, सब में कष्ट है, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, माम उपेत्य तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, वह संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, ब्रह्मा जी के लोक में भी चला जाए, तो भी कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से भी उसको नीचे आना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के लोक से भी नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि ये तो भगवान गीता में समझा रहे हैं, भैया इन सब चक्रों में मत पड़ो, स्वर्ग जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, सब में क्यों पड़े हो, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, मनुष्य जन्म मिला है, गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु यदि कोई किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके, तो वह फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता, कैसे भी करके। वैसे अगर ब्रह्मा जी के लोक तक भी चला गया तो भटकना उसको, लेकिन अगर कैसे भी करके वो भगवान के धाम चला गया, तो फिर उसे वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। गृहेषु आविशताम च अपि पुंसाम कुशल कर्मणाम मत वार्ता यात यामानाम न बंधाय ग्रहा मताः। गृहेषु गृहस्थ जीवन में आविशताम प्रविष्ट हुए चा तथा अपि भी पुंसाम मनुष्यों को कुशल कर्मणाम शुभ कर्मों में लगे हुए मत वार्ता मेरी कथाओं में याद बीतता है, यामानाम जिसका प्रदक्षिण ना नहीं बंधा है बंधन हेतु ग्रह गृहस्थ जीवन मता विचार किया गया। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं, वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। जो लोग भक्ति के शुभ कामों में लगे होते हैं, उन्हें क्या लगता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कृष्ण ही समस्त कामों के भोक्ता कौन है,
कर्मों के भोक्ता कौन है? कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः जब भी ऐसा कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, सब कुछ भगवान के लिए करता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है, पूरे जीवन भर कृष्ण कथा सुनता रहता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। भले वो गृहस्थ आश्रम में रहे पर उसको कोई जो है कर्म के फलों से प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी है। भगवान ने गीता में कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल को परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है वह कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा। वही श्लोक फिर से आ रहा है कि वो भले ही गृहस्थ हो लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, सब काम भगवान के लिए करता है, जो भी रिजल्ट जो भी फल मिलता है कर्मों का वो भगवान को अर्पण कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति भले गृहस्थ में हो लेकिन उसको बंधन नहीं है, उसको भगवान के धाम आराम से वो जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य। सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखलास्वाप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उस सबसे भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो कुछ भी हमारे पास है उससे भगवान की सेवा करना है, वह व्यक्ति हर अवस्था में मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है ना। जो लोग भक्ति नहीं करते, कृष्ण भक्ति से दूर हैं, कृष्ण भक्ति को नहीं जानते, कृष्ण भक्ति नहीं करते, वो क्या करते हैं? बहुत चीजों में कामों में फंसे रहते हैं और फंसते जाते हैं, बस यही है। इसलिए इस्कॉन क्या कर रहा है कि सबको कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहा है, भक्ति के बारे में सिखा रहा है। तो बहुत ही इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया ये पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते हैं, पीते हैं तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, कृष्ण भजने यह है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे ताहा है भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकता है तो वो क्यों छोड़ रहा है? मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, यही सीखना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसमें कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं? भगवद गीता के 3 अध्याय में इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण हैं। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करते हैं वो हमें भौतिक बंधन में फंसाएंगे, हमको अगला जन्म मिल जाएगा, जानवर भी बन सकते हैं।
जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही काम मुक्ति के कारण बनते हैं। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो हमें वो काम क्या करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तो वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? तो सेम चीज आप करी, काम वही है, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया तो वो हमें मुक्ति दिलाएगा, और अगर अपने फायदे के लिए किया तो वो हमें बंधन दिलाएगा। ऐसा कैसे? वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं जैसे खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है। खीर खाओ ज्यादा, रबड़ी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। उसी दूध से रबड़ी बनती है, खीर बनती है, उसको खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। उसी दूध से छाछ बनती है, उसको पी लेते हैं तो पेट सही हो जाता है। दवाई भी वही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काम वही है, लेकिन अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो मुक्ति दिलाएगा, अपने लिए करेंगे तो बंधन दिलाएगा। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु से अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्राण भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। कोई वरिष्ठ भक्त है, उसको बड़ा मान सम्मान मिलता है तो सबको भगवान की सेवा में लगाता है, हर चीज को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चीज भगवान की सेवा में लगा देता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। बड़े भक्त पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत, मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्राण परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। भगवान जो भक्त मैच्योर नहीं है, जो भक्त पर सबसे पहली कृपा भगवान कह रहे मैं करूंगा तो उसके धन को छीन लूंगा, उसके ऐश्वर्य को छीन लूंगा। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं। अगर ज्यादा नाम बढ़ रहा है और भक्ति नहीं हो रही है तो वो फेम, ऐश्वर्य भगवान छीन लेंगे। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन अगर मैच्योर भक्त है तो उसको सब कुछ भगवान स्वयं देते हैं। लेकिन अगर मैच्योर नहीं है तो जो जो चीजें उसकी भक्ति में व्यवधान पड़ रही होंगी ना, उनको भगवान खींच लेंगे। नव्यवत हृदये यज्ञ नव्यवत हृदये यज्ञो ब्रह्मैतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गतः। नव्यवत सदैव नवीन हृदय में यत्, क्योंकि ज्ञः परमात्मा परम ज्ञाता ब्रह्म एतद यह ब्रह्मवादी भी परम सत्य के पक्षधरों द्वारा ना कभी नहीं मुह्यंती मोहग्रस्त होते, ना कभी नहीं शोचंती पश्चाताप करते, ना कभी नहीं हृष्यंती हर्षित होते, प्राप्त किए। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्व ज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। उस भक्त को हर चीज नई लगती है भक्ति में, है ना। हमेशा भगवान की भक्ति के काम में लगा रहता है और हमेशा उसको लगता है कि सब कुछ न कुछ नया हो रहा है। भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में उसको हर चीज नई नई बना के देते हैं। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसको कोई मोह नहीं आता, ना ही वह पश्चाताप करता है, ना ही वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। ठीक है। भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी उबने का अनुभव करता है, ना ही अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। उसको हमेशा नित्य नया नया अनुभव होता रहता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब उठता है, सेम। किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहर्निश थके बिना जपा जा सकता है। जप की संख्या बढ़ाने पर नित्य नया जान पड़ता है। शील रूप को तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जैसे लोगों को अगर आप किसी से पूछें तो
सेम कोई मंत्र है, मैं जैसे किसी को कोई फेवरेट गाना है फिल्म का, बॉलीवुड का कोई गाना सॉन्ग है ना, उस सॉन्ग को उसे सुनना है ना, तो डिसाइड करिए भाई रोज हम सुनेंगे, तो डेली सुन रहा है, डेली कितनी देर तक सुनेगा, और वही रिपीट है ना। जैसे मान लो 50 लोग हैं तो सबका कॉमन एक बॉलीवुड सॉन्ग निकाला गया जो सबका फेवरेट है, और उसको कहा गया कि सारे लोग संडे में आएंगे, 3 घंटे 2 घंटे यहाँ बैठ के इसी गाने को बार बार गाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गाना हमारा सबका फेवरेट गाना है। तो कितने संडे गा सकते हैं, बोर हो जाएगा आदमी। लेकिन वही हरे कृष्ण भक्त हर संडे को, हर दिन सुबह शाम उनके पास एक ही गाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोर नहीं होते, क्यों? उनको हमेशा नित्य नया अनुभव मिलता रहता है। ठीक है। तो शील रूप गोस्वामी जब ज्यादा माला करते हैं तो उन्हें और ज्यादा मजा आता है। शील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीवे मिल जाती तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्यानंद का आस्वाद ना कर सकते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इतना आनंद आता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में और सुनने में कि लगता है कि लाखों लाखों जीव हो जाएं। एक जीव से तो मजा कम आ रहा है, तो ऐसे लाख जीव हो जाए तो कितना मजा आए। ऐसे लग रहा है कि और जीव मिल जाए, और कान मिल जाए हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का, इतना आनंद है ना। तो इतना अगर लाखों जीव और लाखों कान भी हो जाए तब भी पूरा आनंद नहीं ले सकते, इतना आनंद है हरे कृष्ण महामंत्र में। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं, तेषां सतत युक्तानां, कंटिन्यूअसली सतत जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं और क्या करते हैं, भजताम, भजन करते हैं। कैसे? प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रेम से मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी? येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरे पास कैसे आओगे। जैसा कि कहा जा चुका है, जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्माणाम में लगे होते हैं वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ज्ञ कहा गया है। अर्थात वह जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। भक्ति के काम में भगवान खुद निर्देश देते हैं भक्त को कि ऐसे करो, इस तरह से तुम मेरे पास आओगे। परमात्मा केवल एक निष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है, लेकिन भगवान किसको देंगे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो बहुत अच्छे से सतत लगे मेहनत से भगवान का भजन कर रहा है प्रेम पूर्वक। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परमात्मा केवल एक निष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हो जाए, उनको भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। बाकी लोगों को जो नए हैं उनको भगवान बाहर से गुरु के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, आगे भक्ति में आगे कैसे बढ़े। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। भक्त सबके हृदय में, पर भक्त के हृदय में वो अपने आप को हर दिन नए नए रूप से प्रकट करते रहते हैं। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो जब इस तरह से करते हैं तो उनको और आनंद आता है। भक्त को भगवान हमेशा उनको नए नए आनंद देते हैं, नए नए रूप उनको प्रकट करते हैं उनके सामने हृदय में, तो उनको उससे और आनंद और प्रेरणा मिलती है और वो भक्ति ज्यादा करते हैं। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थ भाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शन ध्वस्त ततमोरजोमला गिरा गिरणन गदगदया सुहृत्तमम्। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, एवं इस प्रकार ब्रुवाणम बोलते हुए पुरुष अर्थात जीवन के परम लक्ष्य का भाजनम दाता जन अर्दनम भक्त के समस्त अवगुणों को दूर करने वाला, प्रांजलिया हाथ जोड़कर प्रचेतसा प्रचेता गण तत् उसको दर्शन देखकर ध्वस्त नष्ट तुम तमहा तमगुण का रजह रजोगुण का मलहा मल कलमश गिरा वाणी से अग्रणन प्रार्थना की, गदगदया गदगद होकर सुहृत्तमम समस्त मित्रों में श्रेष्ठ को। मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं।
प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। तो भगवान ने इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया, इस तरह से दर्शन दिया। प्रचेतागण उनके दर्शन से शुद्ध हो गए, वो बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उस भरी गदगद वाणी से उन्होंने भगवान की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ भाजनम, जीवन के परम लक्ष्य के प्रदाता कहा गया है। भगवान कौन है? जो जीवन का परम लक्ष्य हमें दे सकते हैं। हमें जीवन में भी सफलता चाहिए, वह भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। चूंकि प्रचेताओं को पहले से भगवान की कृपा प्राप्त थी, अतः उन पर तीनों भौतिक गुणों के कल्मश मल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनसे सारे भौतिक गुण उसी तरह दूर है जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। चूंकि भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, अतः रजो तथा तमो गुणों का सारा कल्मश दूर हो गया। जैसे सूर्य आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, इससे भगवान के दर्शन होते ही सारे जो है सत्व गुण, रजो तथा तमो गुण का सारा जो कल्मश था वो खत्म हो गया। इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह भी समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान नाम तथा भगवान एक हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्ति अस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के कल्याण करता है, अपने उन भक्तों के हृदयों को भौतिक सुख की इच्छाओं से विमल करते हैं। जो उनके संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहता है, उसके हृदय से भगवान भौतिक सुख की इच्छा खत्म कर देते हैं। हरि बोल। ये संदेश ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने पर अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। अगर अच्छे से भगवान का मैसेज सुना जाए तो उस व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा कल्याण हो सकता है। जो व्यक्ति ने बहुत अच्छे से ध्यान से कथा सुनते हैं, उनका हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। भगवान नाम स्वयं भगवान है। यदि कोई नाम का कीर्तन करता है तथा सुनता है तो वह शुद्ध हो जाता है, क्रमशः सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। प्रचेतागण भगवान की उपस्थिति के कारण पहले ही शुद्ध हो चुके थे, अतः वे हाथ जोड़कर समुचित प्रार्थना कर सके। दूसरे शब्दों में, जब भक्तगण भक्ति में लग जाते हैं तो तुरंत ही उनके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कभी कभी भक्तजन असंतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान उन्हें अपना साक्षात दर्शन नहीं देते, अतः जब प्रचेताओं ने साक्षात भगवान को देखा तो उनकी अप्रसन्नता दूर हो गई। तो इस तरीके से प्रचेता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की प्रार्थना चालू कर दी। तो भगवान की प्रार्थना में प्रचेताओं ने क्या कहा है ना, तो इसका जो है वर्णन 22वें श्लोक में आएगा। ठीक है, तो 22वें श्लोक से हम कल करेंगे 6 o'clock। कल से 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे ही हम कथा रखेंगे, तो आप लोग कल 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री गोपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, तो 22वें श्लोक से कल हम करेंगे 22 से 32 प्रचेताओं द्वारा जो है भगवान की प्रार्थना। ठीक है, ये कल का टॉपिक रहेगा। हरे कृष्णा।